पार्शियली थोड़ा सा ही आगे चला गया। तो इसमें आप कह लें कि ये 22-23 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये हमारा पीक होता है पाकिस्तान में भी और इंडिया में। ये जो एक फैक्टर है स्टबल बर्निंग वाला, क्योंकि इसमें धान की फसल कटती है जी, जी। और आगे गंदम की फसल लगती है, हाँ। तो इसमें बहुत ज्यादा आग लगाई जाती है बाकियात को, जो फसलों पहले हाथों से काटी जाती थी, अब उसको आग लगा दी जाती है। तो अब वो चूंकि मशीन से काटते हैं और वो मशीन गंदम काटने वाली है, तो उसका तना रह जाता है काफी, तो उसको फिर ये रिमूव करने के लिए किसान उसमें आग लगाते हैं, तो जिसकी वजह से ये ऊपर से चूंकि एक फोम बन चुकी होती है, एक ब्लैंकेट सा आ चुका होता है, तो धुआं डिस्पर्स नहीं हो पाता। अच्छा चलिए, ये तो हम मतलब इंस्पेक्शन करेंगे, गांव देहात में जाके देखेंगे कि कौन इसको आग लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द ही गली मोहल्लों में जो कूड़े को खासतौर पर आग लगाई जाती है, नसीम साहब, उसको किस तरह इंश्योर करेंगे कि वहां पर ये ना लगाई जाए, बिकॉज उसकी वजह से भी हमारी जो फिजा है वो आलूदा हो। 2023 में 2-3 बहुत अहम फैसले लिए गए। पहला काम तो ये हुआ है कि स्मोक रूल्स नोटिफाई हुए हैं 2023 में। ठीक। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले किया और हुकूमत पंजाब ने स्मोक रूल नोटिफाई कर दिए। जी जी। अब उसमें तमाम वो फैक्ट्रियां जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, उनको भारी जुर्माने और उनके खिलाफ एक्शन लेने के इख्तियार दिए गए हैं। ठीक। कूड़े को कोई आग लगाता है उसके ऊपर स्टबल बर्निंग जैसे तमाम वो फैक्टर्स, गाड़ियों की आलूदगी, तो उसके ऊपर ये इस रूल्स के तहत एक्शन लिया जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आलूदगी के हवाले से, जिसकी लपेट में हमारा शहर लाहौर दिन ब दिन आता जा रहा है और आज भी नंबर 1 पे है, तो नसीमुर रहमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और किस तरह के इकदामात हमें मजीद उठाने की ज़रूरत है। सर, एक तो जैसे मैंने बात की थी और आपने भी कहा कि फसलों की बाकियात को आग लगाया जाता है, कूड़ा करकट को आग लगाया जाता है, मजीद आप लोग पॉलिसीज में कोई चेंज लेकर आ रहे हैं? जी, इस साल जैसे मैंने अर्ज किया था, एक तो स्मोक रूल नोटिफाई हुए हैं, दूसरा हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए के एक फंड मुख्तस किया है। अच्छा। वो तमाम इंडस्ट्रीज जिसमें स्टील फर्नेसेस है, जिसमें स्टील रोलिंग मिल्स हैं, या और इंडस्ट्रीज जिनमें बॉयलर लगे हुए हैं जहाँ से धुआं होता है, वो अपने हर यूनिट में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाने के पाबंद हैं, धुआं कंट्रोल करने वाले आलात। और अगर उनके पास पैसे नहीं है तो इंटरेस्ट फ्री लोन है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के पास ये फंड मौजूद हैं। किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना लाजिम है। जैसे गाड़ी साइलेंसर के बगैर नहीं चल सकती, इस तरह फैक्ट्री नहीं चल सकती। और हमने बिल्कुल क्लियरली लाहौर चैम्बर में भी और तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशन को ये बात बावर करा दी है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं और साल के 365 दिन चलाएं। हमारा कोई इंस्पेक्टर आपके करीब नहीं आएगा, बट उसके बगैर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये एक बुनियादी फैसला। और एमिशन कंट्रोल सिस्टम को एक और जो फैसला किया गया है, ये एक और जो इस साल में हमने चीज की है कि उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया, लोकली मैन्युफैक्चर्ड। पहले होता था कि अगर मेरी फैक्ट्री है तो मुझे पता नहीं चलता था कि किस तरह का सिस्टम है लगाना है, तो वो गाइडेंस नहीं थी। ठीक है। तो अब बाकायदा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और उसको नोटिफाई कर दिया गया। ठीक है। बोनस दे दिया है, 2 अरब का बजट भी रख दिया, लेकिन उसमें अब इनका तामुन ये चाहिए कि अपनी फैक्ट्रियों को माहौल दोस्त बनाएं। तो अभी इस पे कोई अमल दरामद होना शुरू हुआ है? अब तकरीबन 75% जो लाहौर की हमारी इंडस्ट्री है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें या तो ये सिस्टम लग चुके हैं या लग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि 100% पे ये हम पहुंच जाएं। फिर अगले सालों में और इस साल भी हमें काफ़ी हद तक जो यहाँ से 20-22% पोल्यूशन आती थी वो खासा उसमें कमी आई। एक एक्सटर्नल जो फैक्टर है, देखिए हमने स्मोक रूल में अपने किसानों पे पर्चे देने शुरू कर दिए, उनको जुर्माने करने शुरू कर दिए, गाड़ियों के चालान हैं और अवामिल है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जब विंड डायरेक्शन इंडियन साइड से पाकिस्तान की तरफ होती है तो वो हमें आके अक्टूबर के आखिरी 2-3 दिन और जो पहले 10 दिन नवंबर के होते हैं वहाँ हम हैंडीकैप हो जाते हैं कि नॉर्मली उसमें विंड डायरेक्शन हमारी तरफ होती है। हम अपनी कसाफ्तों को तो खासी हद तक कोशिश कर रहे हैं और करते हैं कि इनमें कमी लाई जाए, लेकिन वो एक फैक्टर है जो हमें उस वक्त फिर हमें अफेक्ट करता है। और इसके अलावा एक जो और बहुत बड़ा फैक्टर है वो डस्ट है। अच्छा। हमारी सड़कें हैं, उनकी डिवाइडर साइडें कच्ची हैं, और अगर शुमाली लाहौर में जाए
जो इंडस्ट्रियल एरिया रिंग रोड के दाएं बाएं, तो वहाँ तो सड़क ही नहीं है। तो हाँ जी, सड़क ही नहीं है। जी जी। तो वहाँ पे बाज़ औक़ात इंडस्ट्री का धुआं इतना नहीं आ रहा था जितना डस्ट पोल्यूशन होती है उसके। अच्छा, ये तो आपने सड़कों की बात की, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तरक्याती मंसूबे चल रहे होते हैं, उसके ऊपर भी पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब आपको पता है कि फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ज्यादा हो चुकी है तो आप इन मंसूबों को भी बंद करें। यहाँ पे महकमा माहौलियात है, उनसे एडवाइजरी लें, उनसे पूछें कि क्या उनसे मुशावरत के बगैर आप किस तरह ये कर रहे हैं। उनकी वजह से भी तो डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है। लेकिन वो उसकी जो अब काफी उसमें बेहतरी आ गई। अच्छा, अब तमाम जो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें साथ साथ पानी का स्प्रिंकल करना लाजमी करार दे दिया गया और करते हैं वो लोग। हमें असल प्रॉब्लम है कि जहाँ पे शुमाली लाहौर, जहाँ इंडस्ट्री भी सबसे ज्यादा और वहाँ पे सड़कें नहीं है, तो वो जो डस्ट पोल्यूशन है उसके लिए फिर हमने रिक्वेस्ट की PHA से और LWMC से और म्यूनसिपैलिटी से, वहाँ ज़्यादा जो सड़कें हैं वहाँ पे पानी छिड़काया जाए ताकि ये जो डस्ट है ये बैठे, ये हमारे इसमें ऐड ऑन न करे हमारी आलूदगी। तो मेजर्स लिए जा रहे हैं जी, इसमें हर तरह से तमाम एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ एक महकमा नहीं है, इसमें 14 महकमे हैं। एक पूरा स्मोक एक्शन प्लान है जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस व्हीकलर पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ईंटों के भट्टों के हवाले से भी आप लोगों ने इकदाम लिए हैं? ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जी। भट्टा हमारा जब से पाकिस्तान बना था ये एक तरह का भट्टा था, और एक भट्टा जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलता था, एक बादल होता था काले धुएं का, तो वो एक मेथोडोलॉजी इसकी चेंज की गई और अब जिगजैग मेथोडोलॉजी दी गई। तो जो भट्टे उसके ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं वो आप ऊपर देखेंगे उनकी स्टीम सी होती है, वो सफेद रंग का धुआं आपको नजर, धुआं नहीं होता, बेसिकली स्टीम होती है। तो उसका कंबस्शन सिस्टम इंप्रूव किया गया और ये पैराडाइम शिफ्ट है और हमारी कोशिश है कि तमाम भट्टे इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए। मतलब तमाम भट्टे आप ये कह सकते हैं जी, तमाम भट्टों को इस शहर के तमाम भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। न सिर्फ लाहौर, पूरे पंजाब की तमाम हो तो नहीं चुके, तकरीबन मोर देन 70% हो चुके हैं। अच्छा। तो हमारी कोशिश है जो बाकी रह गए हैं वो भी इस पे लेकिन सर ये जिगजैग टेक्नोलॉजी अभी की नहीं है, ये कोई 2-3 साल पहले की मुतारिफ करवाई गई है और इसके ऊपर क्योंकि स्मॉग बहुत ज्यादा थी तो हम भी अपने प्रोग्राम में हर जो है ना वो सर्दियों में इसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं। तो जिगजैग टेक्नोलॉजी 2018 से मुतारिफ कराई गई, लेकिन अभी भी सिर्फ 70% इसके ऊपर काम हुआ है। ये भट्टे जो है कन्वर्ट हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि अभी 100% हो जाने चाहिए थे या नहीं हुए, तो क्या वजह है इसकी? देखिए उसमें ना जब एक हमारे लोग एक सिस्टम में चल रहे होते हैं, उनको जब आप चेंज करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। वो और ज्यादातर भट्टा जहाँ पे मोर देन 90% भट्टा भी आपके ठेके पे चलता है, मालिक जो खुद चलाता है वो तो आसानी से उस पे, इसमें कोई नई साइंस नहीं है। अच्छा। सिर्फ ईंटों की स्टैकिंग चेंज की गई है, इसमें जिगजैग स्टैकिंग की जाती है। पुरानी टेक्नोलॉजी में सीधी आग चलती है, इसमें जिगजैग स्टैकिंग होती है, तो उसका रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है, एक ब्लो लग जाता है। तो उसका सिंपली उसका कंबस्शन सिस्टम इंप्रूव किया जाता है। लेकिन इसमें जो दो लोग उसमें होते हैं, जो भराई करने वाला और जो जलाई करने वाला, इन दोनों का ट्रेन होना बड़ा जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर ये ट्रेन ना हो तो कहते हैं ना वहां का भट्टा बैठ गया तो वो फिर उनका नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। वंस वो किसी ऐसे भट्टे से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो प्रॉपरली जिगजैग मेथोडोलॉजी पे कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर उनको नुकसान नहीं होता। और अब मैं तो 70% कम बता रहा हूँ, से ज्यादा से ये हो गए, लेकिन अभी भी कुछ हैं जो कि हमें प्रॉब्लमेटिक अभी भी हैं, तो उनको भी कन्वर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा जिस तरह ट्रैफिक पुलिस हमने देखा है कि वो इस हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रही है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, इस साल भी चलान किए जाते हैं गाड़ियों के, बड़ी बड़ी बसेस के चलान किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ बड़ी बसेस के या ट्रॉलियों के या ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चलान करना बनता नहीं। हम देखते हैं कि जो हमारी मोटरसाइकिलें हैं उनके अंदर से भी जो है वो निकल रहा होता है काला धुआं, फिर हमारी गाड़ियों में से भी काला धुआं निकल रहा होता है। जो अनफिट गाड़ियां होती हैं, रिक्शे होते हैं, तो उनको किस तरह इंश्योर कराएंगे कि वो भी जो है सर्टिफिकेट लेकर आए, तो फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर आए और वो सड़कों पर वो गाड़ियां अपनी चलाएं? वो तो लाजिम है फिटनेस सर्टिफिकेट, लेकिन फिर भी नहीं है। 70 लाख गाड़ियां चलती है रोजाना की बुनियाद पर लाहौर शहर में। ऐसी है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए। हाँ जी। इसमें 10-11% वो गाड़ियां जो बड़े ट्रक बसेस, ये जो खासकर वही मैंने कहा कि उन्हें तो चलान किया जाता है ना, ये हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आपके एक तो वो है ना जो मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा है और रिक्शा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एक अच्छा हो गया कि वो 4 स्ट्रोक पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा। अब 2 स्ट्रोक वाला नहीं है जो पुराने जमाने में होता था, बहुत फट पीछे आवाज होती थी, वो खत्म हो चुका, वो पैराडाइम शिफ्ट था। लेकिन अब इसकी तादाद ज्यादा है। अच्छा। तो ज़ाहिर है वो मिशन ऐड ऑन होती है हमारी उसमें,
लेकिन हमें प्रॉब्लम करता है जो रात 11 बजे से लेके सुबह तक जो बाहर से ट्रक ट्रेला आता है, दूसरे ट्रैक्टर ट्रालियां आती हैं, वो बहुत ज़्यादा चूंकि उनका प्रॉब्लम होता है, शहर में आलूदगी का लेवल उस पर बढ़ जाता है। तो अब हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो सिर्फ वो गाड़ियां लाहौर में एंटर होंगी जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, वो गाड़ियां प्रॉपर। आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने तमाम अजला में, मेरे ख्याल में 26 से ज़्यादा अजला में हमारे कंप्यूटराइज्ड मैकेनाइज्ड फिटनेस सेंटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बना दी है। तो वो चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं जी। अच्छा। चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ग्रेजुअली जो है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे अभी अक्टूबर का महीना है, नेक्स्ट मंथ में ये मजीद बढ़ जाएगी, ये फ़ज़ाई आलूदगी है, तो क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि खबरें ये भी आती हैं कि फंड्स भी नहीं मिलते हैं महकमा माहौलियात को, फिर उनके पास जो टूल्स होते हैं जो इक्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं वो भी इतने जो है इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, स्टाफ भी नहीं है, मैन पावर भी नहीं है उनके पास। तो वाकई ये चीज़ें हैं या मुकम्मल तौर पर आप लोग इक्विपमेंट भी है, मैन पावर भी आपके पास मौजूद? देखिए, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली हम महकमे को ज़्यादा हुकूमत इस डिपार्टमेंट बहुत चूँकि इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग इसकी हो रही है, सारी चीज़ में ऐड ऑन की जा रही है, वो तो हो रहा है साथ साथ। और हमने एक बड़ा अच्छा कंट्रोल रूम डेवलप कर दिया है और उसमें ये तमाम इंडस्ट्री जो है जो प्रॉब्लमेटिक है उसको अब किया जाए, ऑनलाइन हम एक्सेस ले रहे हैं। अच्छा। कि बजाय इसके हमारे स्क्वाड जाएं और उनको चेक करें, तो वो उनका हमारे पास ये आता रहे। और दूसरा जो आपने बात की गैजेट्स वाली, तो इस वक्त हमारे तकरीबन कुछ 17 के करीब लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो मेजर करते हैं हमारे डिवाइसेस काम कर रही हैं, और मजीद हम 30 और खरीद रहे हैं जी। अच्छा, तो ये चीज़ें ऐड की जा रही है, उसमें डिपार्टमेंट की भी जो स्ट्रेंथनिंग की जा रही है। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप है, अब हम रीजनल डायरेक्टरेट साथ बना रहे हैं और इनको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं जी। तो जो हमें वसाइल मुयसर हैं, अच्छा। वो हो रही है। लेकिन असल जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी, जो मैंने अर्ज़ की कि वो हमने फंडिंग इस वक्त अरेंज करने में हुकूमत पंजाब ने बहुत कामयाब हो गया कि जो 2 अरब रुपया हमने रख दिया इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे, इसको और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हज़रात से और जो दूसरे इसमें जिनका रोल है कि वो हुकूमत के साथ तावन करें, हम उनको फंड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री बगैर मिशन कंट्रोल सिस्टम के ना चले, नहीं चल सकती है, वरना उन्हें जुर्माना। और एक समूह के बारे में और चीज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। एक देसी टोटका, अच्छा, देसी तरीका इसको नापने का ये है कि बाद का ये टाइम आता है ना कि जो 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर का टाइम है, इसमें स्टबल बर्निंग पीक पे होनी है। और खासकर इंडियन साइड में रेफर करूंगा 2019 में 6 नवंबर को लाहौर में शाम को बहुत ज्यादा धुआं था। अच्छा। वो स्मोक नहीं थी, धुआं था। वो था क्या कि इंडियन बॉर्डर के साथ साथ आग लगी हुई थी बहुत ज्यादा, और विंड डायरेक्शन हमारी तरफ हो गई। अच्छा। उस धुएं ने हिट कर लिया बेसिकली। सही। स्मोक की निशानी ये होती है कि स्मोक वाले दिन आपकी आंखों में चुभन होती है, जलन होती है जी, चुभन होती है। तो वो उसकी एक आम, अगर आप आदमी मतलब अगर उसकी तशखीस करना चाह रहे हैं आप, मीन्स कि वो लोग बाद का एक आम धुएं को और स्मोक मिक्स कर देते हैं। उस दिन वाकई जलन होती है आपकी आंखों में। पिछले साल अब 2022 में देखें वो फनामना नहीं हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके हो गया। तो बाद मुख्तलिफ फैक्टर्स हो जाते हैं जब ये होता है। लेकिन ये जो टाइम होता है 25 अक्टूबर से लेके, हम तो चाहते हैं सर ना ये अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, ना ही जनवरी में हो, इससे जितनी जल्दी हो सकती है हम इससे जान छुड़वाएं। सॉरी, मैं आपकी बात कर, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेटिक चेंजेस का जी वो तो है, हमारी कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है पाकिस्तान की, बट इफेक्टिव में हम पहले 10 मुल्कों में आते हैं जी। तो ये हमारे रीजन के जो ममालिक हैं, ये हमें बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ओवरऑल में चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है, मौसमियाती तब्दीली आ रही है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने भी तो मैनेज किया है ना, तो हम भी इसको मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आके, डिफरेंट इकदाम उठा के हम इनको भी कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ नसीमुर रहमान शाह साहब मौजूद थे, डायरेक्टर है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हमारा जो शहर है वो उसके नरगे में आ चुका है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।